हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किदा हाल चाल है? उम्मीद करने वधिया होवोगे, हसदे वसदे होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। अज ये वीडियो लैके आया मनमोहन सिंह, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उन्हों की डैथ हो गई तो दिलजीत दोसांझ ने उन्होंने बारे कुछ गल्लां कीतियां ते उन्होंने दस्सिया कि किवें इंडियन हिंदू जड़े ने मनमोहन सिंह की परसनैलिटी नूं नैगेटिव विखाना चाहते हैं, जबकि मनमोहन सिंह के दौर च इंडिया भारत बहुत ज़्यादा उत्ते गया तो उन्होंने पॉलिसियां अज भी उन्होंने पॉलिसियां की वजह तो भारत जड़ा उत्ते गया। तो उन दिलजीत दोसांझ ने की गल्लां कीतियां मनमोहन सिंह के बारे सारा कुछ जाना गया अज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है, आजकल ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ बातें ऐसी कही थी कि उन्हें मालूम था कि ये सच होने वाला है। कल मैंने कहा था ना कि सरस्वती कई बार आपकी ज़ुबान पे बैठती है। कई चीज़ें देखिए, जो मनमोहन सिंह कह के गए वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक सच हुई हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हिस्ट्री मुझे काइंड नज़रों से देखेगी। आज हिस्ट्री उन्हें पूरी तरह से काइंड नज़रों से देख रही है, उनको याद कर रही है। फिर उन्होंने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा घपला है, आज साबित हो रहा है। फिर उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना इस देश के लिए डिज़ास्टर साबित होगा, हो रहा है। फिर ये भी उन्होंने कहा था कि कुछ बात है हम में, हस्ती मिटती नहीं हमारी, इकबाल का शेर कहा था। बात बिल्कुल सही है। क्या बात है। 3 दिन से जब से उनका अंत्येष्टि हुई है, लगातार उनकी, इनफैक्ट उनके मृत्यु के समय से लगातार उनकी हस्ती को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक बाकायदा एक टूल किट जो है वो चला हुआ है, जिसमें उनसे रिलेटेड चीज़ों को नीचे करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनकी इमेज को किसी तरह से दागदार साबित किया जाए। और उन पर बस नहीं चलता तो फिर राहुल गांधी परिवार के नाम पर उनकी जो स्टेचर है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जितनी कोशिश उन्हें नीचा करने की जा रही है, मनमोहन सिंह उतने ही ऊंचे होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मोदी के मुकाबले मनमोहन सिंह का स्टेचर, उस या कद आप जिसको कह लें, वो बढ़ता ही जा रहा है। देश में 2 रुपीज़ ट्रोल 4 चीज़ें लिखते हैं तो उसके जवाब में 400 चीज़ें सोशल मीडिया पर आ जाती है। और सिर्फ भारत से या कांग्रेस से नहीं, दुनिया भर के ऐसे ऐसे लोगों से आ रही है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी ऐसे लोगों को सैल्यूट करने का दिल करता है। और ऐसा ही अपना एक और शेर दिल सरदार है दिलजीत दोसांझ, जहां पूरा बॉलीवुड कायरों की नगरी बन के एक मनमोहन सिंह की मृत्यु पे एक ट्वीट करने से डर गया, 1-2 सांत्वना के शब्द लिखने से डर गया। रीढ़ की हड्डी तो खैर ख़त्म है वहाँ पर। इतने डरपोक हमारे सितारे हुए कि जो 2 शब्द नहीं बोल सके, वहाँ अकेला दिलजीत दोसांझ बाकायदा अपना पूरा गुवाहाटी का कंसर्ट मनमोहन सिंह के नाम कर गया। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है
इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात, कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको यह सीखने की जरूरत है इनके जीवन से कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए। और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार एंड कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। ਜੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੌਂਸਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP RRS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।